जय हिंद क्लास। इसके पहले हम लोग भैया डिवाइड के क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। और डिवाइड का क्वेश्चन हमने कुछ होमवर्क में दिया था आपको, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये लिखा है 3/4 डिवाइड बाई 3/1। हमने बोला था ये 3/1 लिखा जा सकता है। ये 3/4 डिवाइड को किसमें चेंज किया, मल्टीप्लाई में 1/3। तो 3 × 1 अपॉन में 4 × में 3 अपना ऊपर जो दिखेगा नीचे जो दिखेगा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 1/4। और यही आपका आंसर आया होगा। अगला 9/11 डिवाइड बाई 21/1। तो 9/11 मल्टीप्लाई 1/20। 1 इसको तोड़ दीजिए, 3 × 3 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई में 7। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 3 × 3 × 1 अपॉन में 3 × 7 मल्टीप्लाई में 11। 3 से 3 कट जाएगा, आया का 3 × 1 = 3 अपॉन में 11 से 1 = 77। यही आपका आंसर आया होगा। हम इसलिए स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा के आ चुके हैं। ये होमवर्क मतलब आप मिलाने के लिए इसको दिए थे, होमवर्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए आप इसको आगे। ये है 12/13। यहाँ डिवाइड लगाइए 24/1। तो 12/13 मल्टीप्लाई में 1/24। 12 2 कितना हो जाएगा 24। यहाँ गया 1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, और 13 2 26 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला 15/28 डिवाइड बाई 35/1। तो 15/28 मल्टीप्लाई 1/35। अब इसको तोड़ दीजिए, 3 × 5 अपॉन में हाँ ठीक है, इसको तोड़ दीजिए। 7 × 28। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 1/में 3 × 7 सॉरी 5 × 7 सॉरी सॉरी 5 × 7 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखो इसको तोड़ोगे तो ऐसा टूटेगा, इसको तोड़ोगे लाल तो ऐसा टूटेगा, ठीक है ना। और ये वाला ऐसा टूटेगा। ये फैक्टर और मल्टीपल में हम समझा के आ चुके हैं, ठीक है ना। आइए, तो अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 × 1 अपॉन में 2 × 2 × 7 5 मल्टीप्लाई में 7। 5 से 5 खत्म, कोई दिक्कत? ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 3 आ जाएगा अपॉन में 7 सॉरी 2 दूनी 4 7 7 जा 49 49 49 के 50 के 200 200 में से 4 के 196। यह जगह 196 3/196 इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर आया होगा। देख लीजिए आप इसको एक बार इसे 10 से मिला लीजिए। बाकी अभी थोड़ी देर में आपके सामने होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, अभी होमवर्क का आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका होगा भैया। बाकी के 4 क्वेश्चन आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या कहा था, बाई के स्थान पे क्या लगाना है बाबू भैया, डिवाइड लगाना है। तो 1/2 डिवाइड बाई 3 1/2 डिवाइड बाई 3/1। अब ध्यान समझना, हम लोग इस वाले स्टेप के बाद सारे स्टेप सीख चुके हैं, बस इस स्टेप में कन्वर्जन जरूरी था। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1/2 डिवाइड बाई 1/3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। 14/15 डिवाइड बाई 7। ये चेंज होगा किसमें, डिवाइड में। अब डिवाइड फिर चेंज किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। तो 14/15 डिवाइड बाई 7/1। तो 14/15 डिवाइड किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में 1/7। तो 14 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 7 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 7 7 से 7 कट गया, आया क्या 2 × 1 2 आ जाएगा, और नीचे 15 आ गया। देख लीजिए आप इसको एक बार प्यार से। अगला क्वेश्चन 13/28। इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, डिवाइड 9। तो 13/28 डिवाइड 9/1। तो 13/28 इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, मल्टीप्लाई 1/9। बोलो, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 28 मल्टीप्लाई में 9। 13 9 8 72 का 2 पहली 7 9 दूनी 18 18 और 7 25। तो 252 इसका आंसर, 13/252 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप।
आगे चले। 63 बाई का मतलब क्या हो जाएगा बाबू भैया? डिवाइड 9/2, 63। अब कोई कोई लड़का ना इसको चेंज मार दिया होगा, नहीं नहीं बाबू भैया, ये चेंज नहीं होता, यहाँ डिवाइड लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, ये कितना हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 63 मल्टीप्लाई में 2/1 मल्टीप्लाई में 9, 9 7 जा 63, तो 7 और 7 2 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 2/1 आ जाएगा, 7 2 जा 14/1 बराबर क्या आ जाएगा? 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो होमवर्क करके आए हो वही इस वीडियो को देखे बाबू भैया, ठीक है ना? बिना होमवर्क किए अगर आप वीडियो देखेंगे बहुत बोर फील होगा, ठीक है ना? उम्मीद है आपसे कि आप होमवर्क करके उसके बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे। होमवर्क करके वीडियो को देखने को क्या फायदा होगा कि आप अपनी गलतियां पहचान पा रहे हो कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं, ये गलतियां कहाँ हो रही हैं। समझ में आ रहा है ना? और अगर आप बिना होमवर्क किए आते इस क्वेश्चन पे, फिर झुंझुना बजाओ लाल, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? टाइम पास करो, ठीक है ना? देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। अब थोड़ी देर में होमवर्क का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है ना? चलिए, चले भाई, होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है ना? फिर से करने का प्रयास करते हैं फील्डिंग में। आइए, इसको पढ़ चुके हैं। 8 7 जा सॉरी 8 9 जा 72, 72 + 7, यही हमने बताया था। पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करो, जो आए इसको प्लस करो, यही तो होता है मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। हमने आपसे बताया था गुरु कि मिक्स फ्रैक्शन आएगा, पर्टिकुलर पहले मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया था। समझ में आया ना? अभी पर्टिकुलर अब फ्रैक्शन बीच में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन बीच में आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में आता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो 8 9 9 8 जा 72, 72 + 7 79, तो 79/8 डिवाइड बाई 3/4। अब वही से कॉन्सेप्ट आ गया, 79/8, इसको चेंज किए मल्टीप्लाई में, कितना आ गया? 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो 79 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में 3, 79 मल्टीप्लाई में 79 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा लाल। किसी कोई दिक्कत तो पूछ लो बाबू भैया। उम्र के क्वेश्चन करके आगे, तब दिक्कत नहीं होगी लाल, वरना दिक्कत है, दिक्कत होगी बाबू। चलो, अगला क्वेश्चन। 13 5 जा 65, 65 + 3 68, 68/5 डिवाइड बाई 1/, तो 68/5 मल्टी डिवाइड को चेंज कीजिए मल्टीप्लाई में 2/1, बोलो। तो 68 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई में 1, 60 दूनी 120, 130, 65 दूनी 3, 136, 136/5, यही आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए, 5 5 जा 25, 25 + 4, बोलो 29, तो 29 डिवाइड बाई सॉरी अपॉन 5, 11/15, तो 29/5, इसको चेंज करो मल्टीप्लाई में, कितना आ गया? 15/11, बोलो। तो 5 3 जा 15। अब बार बार हम उसको करना नहीं सीखेंगे जो पहले कर रहे थे। अब इसको 3 × 5 लिख सकते हैं, फिर 5 से 5 का जाएगा, 3 3 5 15 काट दीजिए, तो 29 × 3/11, 9 3 जा, अब सीधा जब 3 3 करो 90, यह जगह 87/11, यही आपका आंसर आ रहा होगा अगर आप किए होंगे तो। आगे चले, चल। 15 5 75, 76 77, 77/5, 39/1, तो 77/5, इसको चेंज कीजिए मल्टीप्लाई में 1/30, 9, तो 77 मल्टीप्लाई में 1/5 मल्टीप्लाई में 39, 77 मल्टीप्लाई में 77 हो जाएगा, और 4 5 20, 200, 200 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 195, यही आपका आंसर आ रहा होगा बाबू भैया। देख लीजिए आप इन चारों क्वेश्चन को से 10 से मिला लीजिए। स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है यार, बस यहाँ यही चेंज करना था, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट पहले वाला ही है, पूरा कॉन्सेप्ट पहले वाला है। बस यही मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद फिर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप इसको सिर्फ 10 से। अभी थोड़ी देर होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, अगला वाला करते हैं फिर। लीजिए भैया, होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है ना?
आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए अब आओ भैया, -65/14 ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में 7/13। समझ में आया? अब वही कॉन्सेप्ट क्या भैया, यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या लगा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आंसर किस में आएगा बाबू भैया, माइनस सबसे पहली चीज। दूसरी चीज 65 × 7/14 मल्टीप्लाई में 13। 65 को आप तोड़िए, 13 × 5 मल्टीप्लाई 7 में 2 × 7 मल्टीप्लाई में 13, 2 7 जा 14। कोई दिक्कत? 7 से 7 कट गया, 13 से 13 कट गया, आया क्या -5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी इसको करके आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप मिला लीजिए इसको। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। -9 मल्टीप्लाई बाई 4/3, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, पहली बात तो यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या लगा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा माइनस में। तो 9 × 4/1 -9 4 जा 36 अपॉन में 3। अब इसको काट भी सकते हैं यहाँ पे वैसे, ये 3 3 जा 9 4 3 जा 12, तो -12 अपॉन में। अब एक स्टेप और लिख दीजिए यहाँ पे, वरना अभी फालतू में कनक जाएंगे। माइनस लिखिए यहाँ पे 3 × 4, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12/1, कितना आ जाएगा -12। कोई दिक्कत? चलिए, -8/9, यहाँ क्या लगा है डिवाइड, क्या लगेगा मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस में, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। अब सीधा सीधा आप लिखिए 8 × 9, 3 × 4, और क्या लिख दीजिएगा प्लस। हालांकि इसको नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? 8 × 3 कितना हो जाएगा, काटिए पहले इसको, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 अपॉन में 3 × 1, आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ये 2/3, लेकिन प्लस का। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चले। -16/35, यहाँ क्या लगा है डिवाइड, क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा -14/15। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये माइनस ऊपर भले लग रहा है लाल, लेकिन ये लगा यहाँ पे है बिल्कुल बीच में। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि ये पूरी वैल्यू जो लिखी है ना ये माइनस में है। ये पूरी वैल्यू जो लिखी है वो माइनस, मतलब केवल 14 माइनस में नहीं है, ये केवल 15 माइनस में नहीं, पूरी वैल्यू माइनस में है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है ना, चलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16/35 मल्टीप्लाई में 14/15। बोलो, अब इसको तोड़ दीजिए आप, तोड़िए। 16 को वैसे तोड़ने की आवश्यकता है नहीं, बट आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब नहीं निकलेगा, बस अब तोड़ दे रहे हैं आपके सहूलियत की। 7 × 5 = 35, 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 5, तो 7 से 7 कट जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा का पूरा, कितना आएगा 32/5, 5 5 × 25, 25 × 3 = 75, कितना आ जाएगा 75। आंसर कितना आ जाएगा 32/75। एक बार आप इसको देख लीजिए सिद्ध से। इजी है वो, ठीक है, सब कुछ पढ़ा के आ चुके हैं। देखो, मेन कॉन्सेप्ट हम बताने यहाँ आए हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पहले पढ़ा चुके हैं। मेन कॉन्सेप्ट बताने यहाँ भैया कि डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, डिवाइड है मल्टीप्लाई में, डिवाइड है मल्टीप्लाई में ये उलट जाता है। ठीक है ना, बाकी माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट पहले सीख के आ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, देख लीजिए आप एक बार इसको। बाकी अभी कोई होमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है ना, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। चलो, ये आप सभी के सामने होमवर्क का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, होमवर्क के क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, आप इसको मिलाएंगे। आइए, -8, यहाँ क्या लग गया डिवाइड चेंज हो जाएगा, ये अपॉन में 1, 17 अपॉन में
16, तो माइनस, अब ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ लगाओ मल्टीप्लाई बीच में, यहाँ क्या लगा है माइनस, यहाँ क्या लगा है प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। समझ में आया? तो 8 मल्टीप्लाई में 17 अपॉन में 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 8, तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया माइनस का 17/2, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आगे -16 अपॉन में 35, यहाँ क्या लगा है, डिवाइड चेंज किस में होगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में 14, यहाँ क्या लगा है माइनस, यहाँ क्या लगा है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में, प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। यहाँ लिखिए 16 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 35 मल्टीप्लाई में 14, यहाँ तक कोई दिक्कत, दिक्कत हो डिस्कस कर लो बाबू भैया। चलिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 है 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और ये 14 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में 7, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो गुरु 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 जा 24 अपॉन में 7 7 जा 49, ये आपका क्या आ गया बाबू भैया, आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए, नहीं फिर आगे चलो। आइए -65 अपॉन में 14 डिवाइड बाई 13 अपॉन में -7, ठीक, सॉरी यहाँ दोबारा कहीं लिख दिया यार इसको, यहाँ मल्टीप्लाई लगाइए, चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के -7 अपॉन में 13 कर दीजिए इसको, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या लगा है माइनस, यहाँ क्या लगा है प्लस, तो सॉरी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो 65 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई में 13, यही आ गया क्या, नहीं ठीक, अच्छा इसके पहले आया हुआ था खैर, ये कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, तो 13 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, 13 से 13 खत्म, 7 से 7 खत्म, बचा क्या 5/, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे -29 अपॉन में 27, यहाँ क्या लगा है डिवाइड, चेंज केस में होगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 57 अपॉन में 58, कोई दिक्कत, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, ये भी वाला माइनस, ये भी वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगी 29 मल्टीप्लाई में 57 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई में 58, कुछ कटेगा इसमें, 29 दूनी 58, 3 दूनी 60, हाँ ये कट जाएगा, ये इसका दो बार में होता है, यहाँ लिखिए 29 मल्टीप्लाई में 57, ये भी, ये टूटेगा 57, क्योंकि 29 प्राइम नंबर होता है, 57 3 मल्टीप्लाई में 19 हो जाएगा, 19 3 57, और ये 27 3 हो जाएगा, और ये 58 2 मल्टीप्लाई में 29 हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो 29 से 29 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा क्या 19 अपॉन में 3 3 जा 9 2 जा 18, 19 अपॉन में 18, ये आपका आंसर है। एक बार आप इसको सीधा से देख लीजिए क्वेश्चन को सारे, ठीक है ना। इससे ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन हेन तेन आपके एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेगा, समझ में आया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर क्लास 8th के आपको दूंगा, जो पर्टिकुलर क्लास 8th के ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये 7th था, यहाँ तक 7th है, अब मैं क्लास 8th के कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम लगाइएगा जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके आ रहे होंगे अगर आपने शुरुआत से सीखा है तो। और क्लास 8th वालों मोजा ही मोजा, हम लोग पहुंच गए क्लास 8 फिलहाल, समझ में आ रहा है ना, बहुत लंबा मतलब सेशन था एक तरीके से बोल सकते हैं। अभी क्लास 8th का हम आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन को करने के बाद अब वो चाहे एनसीईआरटी हो, डीएवी हो, माउंट आबू हो, ब्रिलियंट कॉन्वेंट हो, फर्जी हो, हेन तेन हो, धमाका हो, कौन हो, ठीक है ना, हमको उससे लेना देना नहीं है। किसी भी किताब में हो आप, ठीक है ना, आप उस किताब को उस जा करके इसी चैप्टर को लगाइएगा, आपके चैप्टर सॉल्व होंगे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है जिसका नाम है असेंडिंग डिसेंडिंग में फ्रैक्शन को करना। अगर संभव हुआ तो हम उस टॉपिक को कराएंगे, वरना आप उस टॉपिक को अपने क्लास टीचर से सीखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करते हुए फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अभी आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ी देर में, आप देखते रहिएगा। चलिए भैया, आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। एडिशन के ये जहां एंड लगा यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। जहां जहां एंड लगा वहां वहां प्लस लगा दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने इसको किया यहाँ पे और यहाँ प्लस लगाया, मतलब ये ब्रैकेट हम यहाँ प्लस के पास नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको ऐसे ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद किया, यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। अब ये प्लस माइनस माइनस होकर के 5/6 -1/6 आ जाएगा। अब हम इसको समझा के आ चुके हैं ये कैसे सॉल्व होगा। फिर से ये ब्रैकेट में बंद किया, ये ब्रैकेट बंद किया, यहाँ क्या लगा दिया, प्लस, क्योंकि ऐड करना है। तो माइनस का 17/15 ये आ गया। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/15। इसको सॉल्व करना है, ये हम समझा के आ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ठीक है ना। ये सारा आपको सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ और होमवर्क के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे अभी, ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। नहीं, अभी कोई होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है ना। यही इतना होमवर्क का क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अगले लेक्चर में समझा करके उसके बाद फिर आपको होमवर्क का क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।